प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे विविध प्रश्नावली के उदाहरण। विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना। तो बात करते हैं उदाहरण कितने हैं, हम आपको मौखिक बता देते हैं। 3 उदाहरण ज़्यादा नहीं है, उदाहरण 26, 27, 28। इस क्लास में आपको तीनों उदाहरण हल करवाएंगे। उदाहरण 26 की बात करते हैं। उदाहरण 26 में लिखा है यदि ए एक आव्यूह दिया गया है 2 क्रॉस 2 कोटि का, आगे लिखा है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। उदाहरण 26 को किस प्रकार से आपको हल करना है हम आपको बता देते हैं। जैसे विविध प्रश्नावली जब हमने कंप्लीट की थी तो उसमें पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा और 12वां प्रश्न, ये 4 प्रश्न जो थे हमने गणितीय आगमन से सिद्ध किए थे। जो भी कथन मिला था हमें इन चारों में, जैसे यहाँ पे ये कथन दिया गया है, आपको हर एक स्टेप में ये कथन सत्य बता देना है, तभी ये सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा इतना बराबर इतना। तो अगर आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और 12वां प्रश्न कंप्लीट नहीं किया तो ज़रूर देख लेना। इसी की तरह आपको उदाहरण 26 हल करवाएंगे, ये 4 प्रश्न जिस तरीके से हल किए थे। तो इसका हल आप लोग देखो, और आपको ये भी पता है हम इस आव्यूह का यूज करेंगे और बता देंगे हर स्टेप में कथन क्या होगा, सत्य होगा। देखो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया आव्यूह ए बराबर, अवयव 4 है ना, 2 क्रॉस 2 कोटि में 4 अवयव होते हैं, तो जो दिए गए उन्हीं को लिखो। कॉस थीटा लिखा है, फिर लिखा है दूसरा अवयव साइन थीटा, तीसरा अवयव माइनस का साइन थीटा, चौथा अवयव कॉस थीटा। ये आव्यूह दिया गया है 2 क्रॉस 2 कोटि का। इसके बाद दिया गया कथन आपको लिखना है। कथन इसको बोलते हैं, जो सिद्ध करने को होता है ना, उसी को बोलते हैं कथन। तो ए की पावर एन बराबर कॉस एन थीटा, वहाँ पे देखो आप लोग साइन एन थीटा माइनस का साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, ठीक है। अब इसी कथन को आपको हर एक स्टेप में सत्य बताना है, तभी ये कथन सिद्ध हो जाएगा। देखो पहली स्टेप फर्स्ट में आपको पता है n बराबर 1 के लिए हम क्या करते हैं, LHS इक्वल RHS दिखाना पड़ता है, और हर एक स्टेप में आपको सत्य ही बताना है, इतना याद रखना। तो हम क्या करते हैं, माना n बराबर 1 के लिए तो LHS इक्वल देखेंगे a की पावर क्या है, n है, n बराबर 1 के लिए तो a की पावर क्या रख दी, 1। तो 1 पावर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हटा दो, ठीक है। तो a लिखेंगे, a एक आव्यूह दिया गया है, आपको आव्यूह लिखना है। कॉस थीटा है पहला अवयव, दूसरा अवयव है साइन थीटा, तीसरा अवयव भी साइन थीटा और चौथा अवयव कॉस थीटा। LHS की आंसर शीट आ गई। अब आपको RHS की आंसर शीट निकालना है और इतनी ही निकालना है, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं, ये तो आपको हमने विविध प्रश्नावली में हल करवाए थे। तो RHS देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है आव्यूह, लिख लो। यहाँ से देख लेते हैं, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस का साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। क्या बताया है आपको, n बराबर 1 के लिए आपको सत्य बताना है। तो n बराबर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 थीटा आएगा, एक थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी 1 थीटा आएगा, यहाँ पर भी 1 थीटा आएगा, यहाँ पर भी 1 थीटा आएगा। तो हमने बताया है 1 का अगर इंटू करेंगे 2 में तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर हम 1 का थीटा में इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, थीटा ही मिलेगा। तो आपको थीटा लिख देना है, कैसे, कॉस थीटा ऐसे करके, साइन थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। देखो आंसर शीट देखो, LHS की और RHS की सेम टू सेम है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है LHS इक्वल RHS, ठीक है। इससे हम रब कर देते हैं। अब इसके बाद हिंदी लिखना है, एक लाइन कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। आप लोग नोट करो, पहली स्टेप में इतना काम करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखो आप लोग, दूसरी स्टेप में आपको डायरेक्ट लिख देना है n बराबर k के लिए, ये कथन सत्य होगा क्योंकि 1 के लिए सत्य हो चुका ना, तो इसीलिए हम डायरेक्ट n बराबर k के लिए
डायरेक्ट लिख देंगे, जहाँ पे एन है के रख देना है, ठीक है। स्टेप सेकंड की बात करते हैं। माना दिया गया कथन, ऐसे करके लिखो, दिया गया कथन n बराबर k के लिए भी सत्य है, क्योंकि n बराबर 1 के लिए जब सत्य हो गया ना तो k एक क्या है, जनरली है, तो चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, क्योंकि स्टेप फर्स्ट हमने आपको बताया है जो संख्याओं में अवयव होते हैं उनके लिए होती है। जैसे बात करते हैं n बिलोंग्स टू n, n क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना, तो n बराबर हमने 1 ले लिया, स्टेप फर्स्ट जो हम रफ कर चुके हैं, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो। स्टेप जो फर्स्ट होती है संख्याओं में जो अवयव होते हैं उनके लिए होती है। अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर संख्याओं पर ये कथन क्या होगा, संख्याओं में जो अवयव होते हैं उसके लिए ये कथन सत्य है, तो k के लिए भी ऑलवेज सत्य होगा। तो दूसरी स्टेप में डायरेक्ट आपको लिख देना है, क्या लिखना है, जहाँ पे n है k रख देना है ऐसे करके, cos k थीटा साइन k थीटा, यहाँ पे देखो माइनस का साइन k थीटा, यहाँ पे देखो cos k थीटा। मज़ा आ रहा है, मज़ा आएगा, हर एक प्रश्न आपको हल करवाएंगे, चाहे उदाहरण हो चाहे प्रश्नावली का प्रश्न हो। इतना आपको लिखने के बाद फिर इसके बाद आपको स्टेप थर्ड, यहाँ पर देखो करना क्या पड़ता है, माना n बराबर k प्लस 1 के लिए, ठीक है। और हमने प्रश्न 12 में आपको बताया है, जब कंप्लीट की थी विविध प्रश्नावली, तो प्रश्न 12 में ये बताया था स्टेप थर्ड में क्या होता है कि अगर LHS की मीन्स RHS की आंसर शीट निकालो पहले, फिर उसके बाद LHS की निकालो, तो स्टेप थर्ड क्या होता है, इसमें आपको कठिन नहीं लगेगा। स्टेप थर्ड में जो भी लिखोगे तो कठिन नहीं लगेगा, सरल ही लगेगा। तो ये ट्रिक है, आप लोग पहले RHS की आंसर शीट निकालो, 2 लाइन में निकल जाती है। फिर RHS की आंसर शीट निकालेंगे, जितनी आपने RHS की निकाली उतनी ही निकालना है, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको सत्य बताना है ना, तो इसीलिए ट्रिक है। जब भी स्टेप थर्ड में आप आंसर शीट निकालो LHS और RHS की, तो RHS की पहले निकालना, इतना याद रखना। तो RHS में देखो यहाँ पे यही तो है कथन, cos n थीटा, फिर देखो साइन n थीटा, माइनस का साइन n थीटा, फिर cos n थीटा। n आपको जहाँ जहाँ दिख रहा है कितना रखना है, k प्लस 1, तो k प्लस 1 इंटू थीटा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, फिर माइनस का साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ पे देखो cos k प्लस 1 इंटू थीटा। तो RHS की आंसर शीट पता चल गई। अब आपको LHS की आंसर शीट इतनी ही निकालना है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS नंबर पूरे मिलेंगे, चाहे LHS की आंसर शीट पहले निकालो चाहे RHS की। अब LHS में क्या है, a की पावर n, यही तो है, n के स्थान पे कितना रखना है, k प्लस 1। और आपको ये भी पता है स्टेप थर्ड जब हम हल करते हैं तो स्टेप 2 का यूज होता है। कैसे होता है, पावर को ब्रेक करना है, क्योंकि हमें इतनी आंसर शीट रखना पड़ती है, a की पावर k की इतनी रखना पड़ेगी, तो आपको पावर को तोड़ देना है ऐसे करके, ठीक है। पावर 1 ना लिखो, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे a की पावर k की आंसर शीट रखो यहाँ से। तो जब रखेंगे तो कितना मिलेगा, cos k थीटा, फिर साइन k थीटा, माइनस का साइन k थीटा, cos k थीटा, ठीक है। अब इसके बाद आव्यूह a का मान रख लो, यहाँ पे देखो cos थीटा साइन थीटा, तो cos थीटा फिर साइन थीटा, फिर माइनस का साइन थीटा cos थीटा, ठीक है। अब आपको गुणा करना है, और गुणा तो बाद में करेंगे, पहले क्या करना है, यहाँ पे बता देना है स्टेप 2 से हमने a की पावर k का मान रखा है। अब इसके आगे आपको यहाँ पर हल करवाएंगे, इसे हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। देखो आपको कैसे लिखना है, पंक्तियों का स्तंभों में आपको गुणा करना है। गुणन इसका संभव है क्योंकि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर है,
देखो यहाँ पे देखो, स्तंभों की संख्या 2 है, पंक्तियों की संख्या 2 है, तो गुणन क्या है? संभव है। जब संभव है तो आपको याद करना है, हर एक पंक्ति का आपको स्तंभों में गुणा करना है। तो पहली पंक्ति का आपको दोनों स्तंभों में गुणा करना है। देखो कैसे, हम यहीं से कर लेते हैं कॉस के थीटा कॉस थीटा, ठीक है। जब इसका इसमें गुणा होगा, जब इसका इसमें होगा माइनस का आएगा, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब फिर दूसरे स्तंभ में गुणा करो तो कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, तो कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसका हो गया। अब इसका करो प्लस का साइन के थीटा, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, जब इसका इसमें गुणा किया तो प्लस का मिलेगा, और कॉस थीटा आपको यहाँ पे और लिखना है। अब दूसरी पंक्ति ले लेना है, थोड़ा सा दूर पड़ रहा है, नहीं तो टाइम नहीं लगता, तो जब गुणा करेंगे देखना पड़ता है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हो गुणा कैसे किया जाता है। जब इसका इसमें किया तो लिख दिया, इसका इसमें करो माइनस का आएगा, कॉस के थीटा साइन थीटा, ठीक है। देखो हमने गुणा किया है, हम आपको बता देते हैं। इसका कर रहे हैं, दूसरी पंक्ति का कर रहे हैं। इसका इसमें किया माइनस का साइन के थीटा कॉस थीटा लिखा है, ठीक है। इसका इसमें किया माइनस का कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, साइन के थीटा साइन के थीटा, ठीक है। इसका जब इसमें करेंगे तो साइन थीटा और लिखो, फिर लास्ट वाले के साथ प्लस का आएगा, कॉस के थीटा, और फिर कॉस थीटा और लिखना है आपको, ठीक है। अब देखो ये 3 अवयव आपको प्लस के रखना है, 1 माइनस का रखना है, तो इसमें कॉमन लेना है। इन दोनों में, इन 3 अवयवों में कॉमन माइनस का नहीं लेना है, फार्मूला बनाना है। यहाँ पर आपको कॉस का और साइन का याद होना चाहिए। हम लिख देते हैं, पहले साइन ए प्लस बी का याद हो, साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम कॉस का बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से देख लिया, RHS के आंसर शीट से देख लिया फार्मूला कौन सा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको ट्रिक लगा लेना है। कॉस ए मतलब यहाँ पे प्लस का होगा ना, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ये 2 फार्मूले आपको आते हों, चूँकि इतना बराबर इतना होता है, तो यहाँ पे फार्मूला बनाना है कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फार्मूला बनेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ए हो गया के थीटा और बी हो गया थीटा, ठीक है। ऐसे करके आपको लिखना है। यहाँ पे देखो फार्मूला बनेगा साइन का, तो साइन ए कॉस बी, इधर से देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन का बनाओ, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया, के थीटा प्लस का थीटा, ठीक है। अब आपको तीसरा भी अब देखना है। यहाँ पे देखो माइनस है ना, पहले माइनस कॉमन ले लिया दोनों से, प्लस के दोनों पद हो गए, तो साइन का फार्मूला बन जाएगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस का, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो साइन के थीटा प्लस का थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्लस का दिख रहा फार्मूला, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है, तो ये रख देना है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो कॉस ए हो गया के थीटा और बी हो गया थीटा। समझ में आता है, ठीक है। तो आंसर शीट तो आपको दिखने लगी होगी, थीटा हम कॉमन ले लेंगे तो यही आंसर शीट आपको मिल जाएगी, और इतनी ही लाना है। तभी तो बोलते हैं RHS पहले निकालो, LHS बाद में। तो सरल स्टेप 3 जो है सरल रहती है, तो कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा, थीटा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी चारों अवयवों में आपको कॉमन ले लेना है थीटा। यहाँ पे देखो थीटा है। अब यहाँ पे लिख दो LHS इक्वल RHS। इतना लिखने के बाद लास्ट में थोड़ी सी हिंदी लिखना पड़ती है, ठीक है। कैसे देखो, यहाँ पे इम्प्लाई दे लिखो, दिया गया कथन
n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। फिर उसके बाद आपको अतः करके लिखना है, क्योंकि हर एक स्टेप में आपने हिंदी लिखी है, तीनों मिक्स करके आपको लिखना है एक जगह। देखो कैसे, अतः गणितीय, ये जो स्टेपें जो यहाँ पर यूज़ की हैं, ये आपको चैप्टर पता हो किस चैप्टर से ये 3 स्टेपें यूज़ होती हैं, तो वही आपको लिख देना है। गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n के लिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा n बिलोंग्स टू n दिख रहा है क्वेश्चन में, तो मीन्स है n बराबर 1 के लिए सत्य बता चुके हैं, n बराबर k के लिए, n बराबर k+1 के लिए। तो बाद में क्या होता है, चाहे कुछ भी ले लो, स्मॉल n का मान कैपिटल N से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये कथन सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा, दिया गया कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। आप लोग नोट कर लो, हम हट जाते हैं, कंप्लीट हो गया। तो आप लोग उदाहरण 27 देखिए, यहाँ पे लिखा है यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, पहले से बता दिया गया है। आगे लिखा है तो दर्शाइए कि, दर्शाइए जिस प्रश्न में लिखा हो, आपको पता है सिद्ध करना पड़ता है, दर्शाइए लिखा हो, सत्यापित कीजिए लिखा हो या दिखाइए, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको सिद्ध ही करना है। क्या सिद्ध करना है, ए बी सममित है। आगे लिखा है यदि और केवल यदि ए तथा बी क्रम विनिमय हैं। क्रम विनिमय का मतलब यही होता है ए बी बराबर बी ए, ये आपको याद है, क्रम विनिमय का नियम बोलते हैं ए बी बराबर बी ए। तो यहाँ पर जो दिया गया है ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह और ए बी बराबर बी ए, इतना दिया गया है और आपको सिद्ध करना है ए बी सममित आव्यूह है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं कैसे आपको हल करना है। सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, बात करते हैं यहाँ पर। देखिए आप लोग, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए डैश बराबर ए समीकरण 1 डालो, बी डैश बराबर बी समीकरण 2 डालो। इसका मतलब यही होता है कि सममित आव्यूह हैं तो आंसर शीट प्लस की ही आती है। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, माइनस की आंसर शीट आती है। तो सममित लिखा तो इसीलिए प्लस में ही आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको ए बी बराबर बी ए लिख देना है, ए बी बराबर बी ए, इसे समीकरण 3 डालो। फिर इसके बाद जो सिद्ध करना है ए बी सममित है, तो इसका होल डैश आपको निकालना है। आपको आंसर शीट पहले से बता देते हैं, ए बी का होल डैश जब निकालोगे तो डैश के अंदर जो भी है वही आना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं सममित। देखो सिद्ध करना है तो आपको आंसर शीट पहले से बता दी, आपको इतनी लाना है प्लस का ए बी। तो देखो पहले यहाँ पर हम गुणधर्म यूज़ करेंगे। जब भी दो आव्यूह गुणे में लिखे जाते हैं, मीन्स उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं, तो अगर उसका परिवर्त ज्ञात करते हैं तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में लिखना पड़ता है। ये गुणधर्म है, आपको पता है, याद कर लेना आप लोग। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बी डैश की आंसर शीट देखो, यहाँ से बी है ना, और ए डैश की आंसर शीट क्या है, ए है, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 व 2 से हमने मान रखा है, बी डैश का रखा है और ए डैश का रखा है। अब आपको पता है हमें आंसर शीट डैश के अंदर जो भी है वही तो लाना है, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी है, तो सेम टू सेम आंसर शीट नहीं है, तो यहाँ से यूज़ करो बी ए बराबर क्या है, ए बी है। यहाँ पे लिख दो समीकरण 3 से, इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो ए बी का होल डैश बराबर क्या निकाल दिया, ए बी। अब आपको लिख देना है अतः ए बी एक सममित है, क्योंकि जो प्रश्न में लिखा होता है वही आपको लिखना है। तो क्या लिखा है, सममित लिखा है, तो आपको सममित लिखना है। ठीक है, अब आप लोग नोट करो, ये कंप्लीट हो गया उदाहरण 27। अब उदाहरण 28 की बात करते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो।
सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आव्यूह पाठ सरल है, आव्यूह अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ से आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे, 2 या 3 मिल जाएंगे। पेपर की बात करते हैं। उदाहरण 28 देखो, यहाँ पे लिखा है मान लीजिए कि ए बराबर बी बराबर और सी बराबर 3 आव्यूह दिए गए हैं, वो भी 2 क्रास 2 कोटि के। फिर आगे लिखा है एक ऐसा आव्यूह डी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैपिटल में डी, तो आव्यूह ज्ञात करना है। उसके लिए आपको बता दिया है सी डी माइनस ए बी बराबर एक शून्य आव्यूह है, 0 नहीं पढ़ेंगे, शून्य आव्यूह। तो सबसे पहले आपको डी आव्यूह में अवयव मानना है। वो कैसे मानना है हम आपको ट्रिक बता देते हैं। जैसे जो दिया गया है सी डी माइनस का ए बी बराबर एक शून्य आव्यूह, तो सी के अवयव रखेंगे और डी पता चलेगा तभी बराबर क्या 0 मीन्स शून्य आव्यूह। तो सी के अवयव देखो 25 38 है, ठीक है। ऐसे करके आपको पढ़ना है और लिखना है, कम समय में प्रश्न हल हो जाता है। अब आपको देखना है डी तो मानना है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। पहले आपको जो पता है अभी अब वो आपको लिख देना है। सी के पता लिख लिए, ए के पता है लिखो, कितना है 21 34, फिर बी 52 74, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डी आव्यूह में कितने अवयव लेना है। आपको पता है जब भी आव्यूहों का गुणा होता है तो संभव कब होता है, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखनी पड़ती है। बराबर है तो गुणन संभव है। तो इसमें कितने स्तंभ हैं, 2 हैं, तो 2 आपको इसमें पंक्ति लेना पड़ेंगे। इतना तो पता चल गया कि 2 पंक्ति आपको डी आव्यूह में लेना है, और हर एक पंक्ति में कितने अवयव लेना है ये नहीं पता है, ये और पता कर लो। जैसे बराबर में यहाँ पर आव्यूह नहीं दिया गया है, आव्यूह दिया गया है शून्य आव्यूह, लेकिन अवयव नहीं पता है। जैसे हम प्रश्न 11 की बात करते हैं, प्रश्न 11 का हल देख लेना, विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली का प्रश्न 11 देखना। इसमें हमने बताया था, हमने कि बराबर में जो आव्यूह होता है वहाँ से देख लेते हैं पंक्ति में कितने अवयव हैं। प्रश्न 11 की बात करें, लेकिन यहाँ पे बराबर में एक शून्य आव्यूह दिया, अवयव नहीं दिया है। अब आपको कैसे अवयव देखना है, हर एक पंक्ति में कितने अवयव होना चाहिए। अब आपको ट्रिक बताते हैं। चाहे यहाँ पर देख लो और चाहे यहाँ पर देख लो, पंक्ति में कितने अवयव हैं, 2 हैं, तो आपको 2 अवयव लेना है पहली पंक्ति में और 2 अवयव बाद वाली पंक्ति में लेना है। जब बराबर में आव्यूह ना दिया जाए, मीन्स अवयव ना दिए जाए, आव्यूह तो दिया गया है लेकिन अवयव नहीं दिए गए, तब आपको कैसे देखना है, पहली पंक्ति में कितने अवयव आएंगे, दूसरी पंक्ति में जो आव्यूह दिए गए हैं इसमें देख लो, पहली पंक्ति या दूसरी पंक्ति में 2 ही 2 अवयव हैं, तो पहली पंक्ति में आपको 2 अवयव और दूसरी पंक्ति में 2 अवयव लेना है। तो आपको ऐसे करके मान लेना है सबसे पहले डी एक आव्यूह। तो इसका हल आप लोग देखो, ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया है कि कैसे आपको डी आव्यूह में अवयव मानना है। समझ में आ गया ना। तो देखो इसका उदाहरण 28 का हल। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा एक डी आव्यूह, और जो अवयव हमने बताए थे ए बी और सी डी, ये आपको ले लेना है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, ये समीकरण लिख देना है या फिर दिए गए आव्यूह लिख लो, ठीक है। आव्यूह की भी ज़रूरत पड़ती है, पड़ेगी ना, तो इसलिए लिखो दिए गए आव्यूह। तो आव्यूह ए बराबर देखो और बी बराबर देखो और सी बराबर देखो, जो भी दिए गए जल्दी जल्दी लिख देते हैं। और कैसे लिखना है मैंने आपको बताया है, देखो कैसे। जब आव्यूह ए के अवयव लिखना है, जैसा हम बता दें वैसा ही काम करो, कम समय में हीरो बन जाओगे। 21 34, तो आपको ऐसे करके लिखना है 21 34। आव्यूह बी का मान देखो कितने अवयव हैं, 52 और 74, ऐसे करके पढ़ना है और ऐसे ही लिख लेना है, तो कम समय में हीरो बन जाओगे। फिर देखो सी 25 38 है, तो यहाँ पर 25 38 लिख देना। अब ये जो है रफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमने आपको समझाया है कि कैसे डी आव्यूह में अवयव आपको मानना है, ठीक है। और आपको लिखना है एक समीकरण लिख देना है, सी डी माइनस का ए बी, सी डी माइनस का ए बी बराबर 100 आव्यूह। सी आव्यूह का मान रखना है, फिर डी आव्यूह का मान रखना है, फिर ए आव्यूह का मान रखना है, फिर बी आव्यूह का मान रखना है। सी देखो लास्ट में 25 38 है भाई साहब, रखो।
डी तो माना है ABCD, ए कितना है 21 34 है, ठीक है। फिर बी है 52 74। अब आपको गुणा करना है, गुणन संभव है, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले ही समझा दिया है। ये देख लो, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होना चाहिए, तभी गुणन संभव होगा। तो स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है, पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, तो इनका गुणन क्या है संभव है। तो गुणा आप लोग करो, इसका जब इसमें करेंगे तो कैसे लिखना है आपको पता है। और ये बराबर में जो शून्य अवयव है इसमें अब हम अभी नहीं लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में लेना है। जब गुणा करेंगे 2a + 5c आएगा। जब भी गुणा करते हैं जो चिन्ह आता है वही चिन्ह आपको यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे देखो दूसरे स्तंभ में जब गुणा करेंगे तो 2b + का 5d, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति आपको लेना है, पहले स्तंभ में गुणा करना है, 3a मिलेगा और 8c प्लस का मिलेगा, ठीक है। दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, 3 का b में करेंगे प्लस का 3b मिलेगा, 8 का d में गुणा करेंगे प्लस का 8d मिलेगा, ठीक है। जैसा यहाँ पर गुणा किया ना वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। देखो कैसे, पहली पंक्ति का 1/1 स्तंभों में गुणा करना है, पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में गुणा करना है। देखो कैसे, पहले स्तंभ में बताते हैं, 2 का 5 में करेंगे प्लस का 10 मिलेगा, -1 का 7 में करेंगे माइनस का 7 मिलेगा, फिर 2 का 2 में करेंगे प्लस का 4 मिलेगा, -1 का 4 में करेंगे माइनस का 4 मिलेगा। अब आपको दूसरी पंक्ति का गुणा करना है 1/1 स्तंभों में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है। देखो 3 का 5 में करेंगे प्लस का 15 मिलेगा, 4 का 7 में करेंगे प्लस का 28 मिलेगा। फिर आपको दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, 3 का 2 में किया प्लस का 6 मिला, 4 का 16 में करेंगे मीन्स 4 का 4 में करेंगे प्लस का 16 मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये तो ऐसे रहेगा, इसे जोड़ो घटाओ फिर उसके बाद घटा लेंगे। तो 2a + का 5c, 2b + का 5d, यहाँ पे देखो कितना है 3a + का 8c, 3b + का 8d, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 10 में 7 जाएगा 3 मिलेगा, 0 मिलेगा, जोड़ो 8 5 13 हुए, 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे जोड़ो 6 6 12 और 2 हो जाएगा ना 22, क्योंकि 16 और 6 22 होता है। शून्य अभी ही रखो, ठीक है। ऊपर से हल करेंगे, आप लोग नोट करते रहा करो। तो लास्ट वाला ही देखना है, लास्ट लाइन देखो आप लोग, हाँ घटा लो इसमें। तो 2a + का 5c, क्योंकि संगत अवयव आपको घटाना है, पहला अवयव पहले अवयव के साथ, तो जैसा है वैसे ही आपको लिखना है। 2b 5d, 2b + का 5d, इसमें घटा लेना है 0, 0 नहीं घटाएंगे क्योंकि 0 लिखो या ना लिखो। फिर तीसरे अवयव देखो, तीसरा अवयव 3a + का 8c, अब आपको घटा लेना है माइनस का 43, ठीक है। अब चौथा अवयव देखो 3b है प्लस का 8d है और माइनस कर लेना है आपको माइनस का 22। अब आपको बराबर में अवयव लेना है, शून्य जो अवयव है ना, कैसे लेना है ये देखो, अवयव जो यहाँ पे है ना वही आपको लेना है। 2 किरात 2 कोटि का है, यहाँ पे देखो 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है, तो आपको 2 पंक्ति 2 स्तंभ का एक शून्य अवयव ले लेना है, अवयव आपको मान लेना है, ठीक है। क्योंकि हम अवयव की समानता की परिभाषा यूज़ करेंगे तभी तो हम डी अवयव ज्ञात कर पाएंगे, मीन्स ABCD का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम डी अवयव ज्ञात कर पाएंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अवयव की समानता की परिभाषा से, अवयव की समानता की परिभाषा से, ये तो आप लोग जानते हो कि इसमें 2 शर्तें होती हैं और दोनों शर्तें क्या होती हैं, फॉलो होती हैं। देखो कैसे, पहली शर्त बात करेंगे कोटि सेम होना चाहिए, 2 किरात 2 कोटि, ये भी है, ठीक है। अब दूसरी शर्त देखो, संगत अवयव क्या हो, बराबर हो, दूसरी शर्त में ये होता है। तो संगत अवयव बराबर नहीं है तो आपको बराबर कर देना है, तो ये दूसरी शर्त क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। तो देखो आप लोग क्या कर रहे हो, 2a + का 5c माइनस का 3 = 0, ठीक है। एक तो समीकरण यहाँ से मिल जाएगा, कैसे, 3 को उस तरफ लेके जाएंगे, इसे समीकरण 1 डालो। अब दूसरा अवयव बराबर कर दो, 2b + का 5d = 0, ये समीकरण नंबर 2। तीसरा अवयव देखो, 3a + का 8c माइनस का 43 मीन्स 43 = 0। यहाँ से क्या करो, 43 को उस तरफ फेंक देंगे तो 3a + का 8c = 43, इसे समीकरण कितना डालेंगे,
1 पढ़ चुका, 2 पढ़ चुका, इसे 3 डालेंगे। अब चौथा देखो अवयव, चौथे अवयव के बराबर कर देना है। यहाँ से निकालेंगे 3b प्लस का 8d बराबर 22, इसे समीकरण नंबर 4 डालेंगे। अब हल करेंगे समीकरणों को हल करना है और ए बी सी डी के मान निकालना है। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण 1 देखना है, समीकरण 2 देखना है। यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे बी डी है, तो हल नहीं हो पाएगा। ए सी जो है ए सी के साथ हल करो, तो ये देखो ए सी है, तो इसे हल करो, तभी ए और सी का मान ज्ञात कर पाओगे। तो समीकरण 1 व 3 से, तो 2a प्लस का 5c इक्वल 3, समीकरण 1, 3a प्लस का 8c इक्वल समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको पता है कि 10th में जो विधि आपने पढ़ी है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन विधि, तो सबसे सरल विधि विलोपन होती है, काटने वाली विधि। तो यहाँ पर आपको ए काटना है या सी काटना है। तो अगर सी काटोगे तो हम आपको बता देते हैं, 5 और 8 का लासा लेंगे, कितना हुआ 40। तो 40 यहाँ पर भी आपको बनाना है। 8 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, 5 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तब आपको 40 मिल जाएगा। तो सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ए को कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 2 व 3 का लासा ले लो। क्या ले लें, 2 व 3 का लासा लेंगे तो कितना मिला 6। तो आपको 6 बनाना है यहाँ पर, तो ये ए कैंसिल हो जाएगा। जैसा आप लोग सही समझो, हमें तो सही लगता है सी को काट दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि एक जैसे चिन्ह हैं, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं, घटाने पर। तो आपको ऐसे करके घटा लेना है, ये कट जाएगा। यहाँ पे देखो 8 दूनी 16a और 5 तियो 15a। यहाँ पे देखो 8 का अगर हम गुणा करेंगे 3 में 24 आएगा ना, 43 में गुणा करो, 5 तियो 15, 1 हासिल मिला, 5 चौकू 20 और 1 21। अब घटा लो तो a मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे घटाओ, 5 में से 4 जाएगा, 1 मिलेगा। अब देखो 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो फिर 21 में से आपको 2 घटाना है, तो 19 माइनस, तो a का मान पता चल गया। अब आपको a का मान रखना है, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में। इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रश्न तो देख चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है, हल करना है तो हमें स्पेस की ज़रूरत है, तो इसीलिए रफ कर रहे हैं। a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, चलो 1 में रख लेते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो 2a, तो a हम क्या करेंगे, ब्रैकेट रख देंगे, क्योंकि a का मान हमें रखना है। 5c को ऐसे लिखेंगे, बराबर कितना है 3 है। ठीक है, अब क्या करो, 191 रख दो, माइनस का गुणा करो और पक्षांतर कर दो उस तरफ, तो 5c इक्वल 3 प्लस का आएगा ना, क्योंकि माइनस का मिलेगा, ये माइनस का है ना 191, गुणा करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, देखो 2 एकम 2 दूने 18, 2 एकम 2 2 1 3, तो 5c बराबर जोड़ो तो 38 और जोड़ेंगे 385, c बराबर 385/5, 5 से काटो, 5 सत्ते 35, और 35 में कितना जोड़ें, 38 हो जाए 3, तो 3 यहाँ पर मिला लो, 35 हो गए, फिर 5 सत्ते 35, सी का मान कितना मिला 77। तो ए और सी पता चल गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और 4 से बी और डी का मान निकालना है। समीकरण 2 व 4 से, तो दो देखो समीकरण कहाँ पे है, 2b प्लस 5d, 2b प्लस 5d इक्वल 0। यहाँ पर समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 4 देखो, 3b प्लस का 8d इक्वल 22, समीकरण नंबर 4। ठीक है, यहाँ पर हम सही से लिख देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, समीकरण 2। फिर एक बार मैच कर लो, 2 5 है, ठीक है 2 5 है, फिर यहाँ पे देखो 3 8 है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऐसा करो, d को कैंसिल करो, वही इसमें है। अभी जो यहाँ पे गुणा किया था, देखो 5 8 है, वहाँ पर भी 5 8 है, 8 और 5 का गुणा कर दो और यहाँ पे कर दो घटाने पर,
लिख दो और चेंज कर दो, ये कट जाएगा। तो 8 दूनी 16b माइनस 5 तियो 15b, गुणा करोगे 0 मिलेगा माइनस का, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11, तो b बराबर माइनस का 110। b का मान पता चल गया। अब आपको b का मान रख देना है, चाहे समीकरण 2 में रखो चाहे 4 में, इस तरफ हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो लिखो इसके आगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 सरल है इसीलिए 2 में रखेंगे। क्यों सरल है हम आपको बता देते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे बराबर में 0, यहाँ पे 22 है, तो ये ज़्यादा सरल है ना, तो जो सरल होता है समीकरण उसी में रखा जाता है मान। तो 2b, ठीक है, बराबर 0। b हमने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि हमें मान रखना है 110, माइनस का 110 रखो यहाँ पे, ठीक है। पक्षांतर कर दो, 5d इक्वल 2 गुणे 110, ठीक है। 5 से काट लो, गुणा नहीं किया क्योंकि ये कट जाएगा ना 110 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्योंकि जब आपने गुणा किया तो 110 आया ना, 110 को 5 से काटो 22 आएगा। d बराबर माइनस का 44। अब आपको ABCD के मान रख देना है आव्यूह d में, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, ऐसे लिखो, दैट इज a बराबर, फिर b बराबर, फिर c बराबर, फिर d बराबर। देखो a का मान देखो वहाँ से 191, यहाँ से देख लो जहाँ पर आपने रखा है, फिर b का मान 110 है, c का मान कितना है 77 है, फिर इसका 44 है। पक्षांतर करेंगे ये प्लस का आएगा, ठीक है। थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, 44। अब आपको अतः करके लिख देना है आव्यूह d का मान, ABCD, a का मान रख लो, b का और c का और d का, माइनस 191 माइनस 110, फिर c का मान 77 है, d का मान 44 है। तो ये कंप्लीट हो गए उदाहरण विविध प्रश्नावली के, ठीक है। मीन्स पार्ट 3 जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4 सारिक पढ़ाएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस, वाईफाई सक्सेस का वादा, नंबर सबसे ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।